जो सिविल डिफेंस टीम है वो एक्टिवेट हो गई है। ले लीजिए सर। हाँ, ये दिखाता है कि उनकी सिविल डिफेंस टीम एक्टिवेट हो गई है इन धमाकों की वजह से, और वो जाने नहीं दिख रहा, ना ही हमें कोई धुएं का गुबार दिखा रहा है। इसका मतलब है कि वॉर हेड एक्सप्लोजन नहीं हुआ, चाहे भारत का वॉर हेड हो या उनकी अपनी ऑर्डिनेंस डिपो का धमाका हो। मैं क्योंकि फाइटर पायलट था, मैं आपको बताना चाहता हूं ये क्लीन एरिया है, ओपन एरिया है। हुआ क्या है? हाँ। हुआ असल में ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो जहाज थे वो इंडियन एयरफोर्स के जहाजों को इंटरसेप्ट करने के लिए हवा में जब द्रुत गति से आगे गए, तो वो साउंड बैरियर को भंग किए। क्या होता है कि हवाई जहाज जब एक्सेलरेट होता है, फाइटर विमान, और दुश्मन का पीछा करना होता है, तो वो 0.8 मार्क, 0.9 मार्क, फिर 0.10 मार्क को क्रॉस करके 1.1 मार्क, 1.2 मार्क जाता है। उस पर एक बड़ा धमाका होता है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, ऑपरेशन 2.0 भी हो सकता है। ये बड़ी अपडेट, ये भी हो सकता है कई और आतंकी टेरर कैंप ये भारत के टारगेट पर है, भारतीय सेना के टारगेट पर है। और हमने कल साफ साफ ये कहा था, भारतीय सेना ने कहा था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी गुस्ताखी, कोई भी डिसएडवेंचर या कोई भी दुस्साहस किया गया तो गंभीर नतीजे, गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कई और आतंकी कैंप भारतीय सेना के टारगेट पर है, लेकिन ये धमाका, ये विस्फोट कैसे हुआ, जिसको लेकर लाहौर में बिल्कुल पैनिक सिचुएशन इस वक्त है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। मैं पाकिस्तानी झंडे में मसूद के आतंकी 13 लोगों को पाक के झंडे में लपेट दिया गया। देखिए, स्ट्राइक में हुई थी 13 लोगों की मौत, और जिन्हें किस तरीके से अंतिम विदाई दी गई उसकी तस्वीरें देख करके आपको भी हैरानी नहीं हुई होगी, क्योंकि अब इस तरीके की खबरें आ रही है। वो भी आपको बता दें, लाहौर में फिर बजे हैं सायरन। यहाँ एयर रेड सायरन की गूंज लाहौर की सड़कों पर फिर सुनाई थी, और उसकी तस्वीर भी सामने आई है। लाहौर में जो पाकिस्तान की सेना है वो सड़कों पर उतर आई है। लाहौर की सड़कों पर सेना के टैंक देखिए आप इन तस्वीरों के माध्यम से, और लाहौर की सड़कों पर पाकिस्तानी सेना की गश्ती देखी जा रही है। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज, तो लाहौर की सड़कों पर सेना के टैंक के साथ साथ लगातार जानकारी आ रही है। पीएम मोदी की एक हाई लेवल बैठक का इनपुट आ रहा है। बड़ी खबर, पीएम के घर पहुंचे गृह सचिव, ये जानकारी इस वक्त की सामने आती हुई। देखिए, इससे पहले अजय डोभाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, 50 मिनट तक वो मीटिंग चली, और अब ये जानकारी स्ट्राइक के बाद हाई लेवल मंथन की सामने आ रही है, जो लाहौर में भी सीरियल ब्लास्ट हुए। पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है। इधर हिंदुस्तान में बैठकों का दौर लगातार जारी। ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा सबूत जी न्यूज आपके सामने लेकर के आया, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तबाह ठिकानों की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। तो जहां जहां जो जो ठिकाना तबाह हुआ है पाकिस्तान में, पड़ोसी मुल्क में, उसके सबूत सामने हैं। बहावलपुर की बात करें, बहावलपुर से सबूत सामने आता है। हमले के बाद ये तबाही के निशान जो इन तस्वीरों के माध्यम से आप लगातार देख रहे हैं, जी न्यूज आपको ये सारी तस्वीरें दिखाता हुआ, ये वो सबूत है। हमले से पहले क्या सूरत हाल था और हमले के बाद तबाही के निशान उन सारे आतंकी ठिकानों पर देखे जा रहे हैं। जो दूसरी तस्वीर इस वक्त आपको हम दर्शा रहे हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा असल तस्वीर जो है बहावलपुर से इस वक्त आपको दिखाते हुए। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं खबरों में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि खबरें लगातार सामने आ रही है, और वो 25 बड़ी खबरें रफ्तार से पहले आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के लाहौर में धमाका, धमाके के बाद लाहौर में अफरा तफरी का मंजर, वीडियो सामने आया। लाहौर में धमाके वाली जगह के आसपास के इलाके को खाली कराया गया। धमाके के पास वाली जगह पर बज रहे हैं सायरन। लाहौर में धमाके से 9 किलोमीटर की दूरी पर हाफिज का घर, जौहर टाउन में रहता है हाफिज सईद। लाहौर धमाके का सबसे नया वीडियो, ड्रोन के टकराने का वीडियो आया सामने। पाक मीडिया वीडियो वायरल हुआ, जी न्यूज वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिल्ली में सर्वदलीय बैठक, राजनाथ सिंह ने साझा की ऑपरेशन की पूरी जानकारी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में सऊदी के विदेश राज्य मंत्री से मिले एस जयशंकर। सोशल मीडिया पर लिखा, आतंकवाद से लड़ने के भारत के संकल्प को साझा किया। ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा सबूत, तबाही ठिकानों की सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। बहावलपुर में आतंकी ठिकाने तबाह हुए, हमले के बाद नजर आ रही है तबाही के निशान। बहावलपुर में तबाही का नया वीडियो, पूरी तरह तबाह हुआ जैश का हेडक्वार्टर। भारत ने कल किया था मिसाइल से यहां हमला। पाकिस्तान में नजर आया लश्कर कमांडर अब्दुल रऊफ, यूएस का घोषित आतंकी अब्दुल रऊफ। नमाज जनाजा में नजर आया अब्दुल रऊफ।
पाकिस्तान में आतंकियों को सैन्य सलामी। सड़क पर पाकिस्तानी जवानों ने सलामी दी। स्ट्राइक में मारे गए थे आतंकी। लश्कर जैश के आतंकी हुए थे ढेर।